आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ शुरू। 70 सीटों पर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख घरों का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री आज प्रतिभाशाली 7,900 छात्रों को स्कूटी का करेंगे वितरण। और राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने 11 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में आज विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए वोट डालेंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित और अलका लांबा चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 13,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 70 मतदान केंद्रों को पूर्ण रूप से महिलाओं और 70 अन्य मतदान केंद्रों का प्रबंधन दिव्यांगजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाएंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मां गंगा का पूजन भी करेंगे। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अरैल क्षेत्र में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दी गई है। योजना के अनुसार प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को योजना के 4 घटकों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 50,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर निराश्रितों और छात्रों के लिए किराए के आवास बनाकर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के अनुसार कल्याणी महिलाओं, सिंगल वुमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर व वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। अभी 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है और उसमें 1 करोड़ मकान बनाने की उन्होंने सारे देश में घोषणा की, जिसमें 10 लाख मकान मध्य प्रदेश ने बनाने का निर्णय लिया है। और ये वही उसी प्रकार की स्कीम है। इसमें एक तो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन मतलब BLC, जिसके अंदर हम खुद बना कर देते हैं मकान, और फिर दूसरी है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ये यदि कोई व्यक्ति का प्लाट है, पट्टा है, तो हम सीधा उसको हम उसके खाते में जमा कर देते हैं पैसा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में शासकीय स्कूलों के प्रतिभाशाली 7,900 बच्चों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करेंगे। प्रदेश में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने की योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शासकीय विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नर्मदापुरम में नर्मदा प्राकट्योत्सव और नर्मदापुरम गौरव दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम को इंदौर और भोपाल की तरह ही विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध की दुकानें खोली जाएंगी एवं शराब की दुकानें बंद होंगी। नर्मदापुरम जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने करीब 105 करोड़ रुपए के 30 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने सेठानी घाट में आटे से बने 1,25,000 दीपक से दीपदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, मां नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा कर लोग धन्य होते हैं। नर्मदा के जल से मालवा, निमाड़ एवं समूचे नर्मदांचल क्षेत्र के 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश आज निमाड़, मध्य भारत,
हमारा रेवांचल, महाकौशल और मालवा का पूरा बेल्ट 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अगर सिंचाई हो रही है तो मां नर्मदा का आशीर्वाद है। ये हमें इस बात का गर्व है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हाइब्रिड मोड में वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिसका विषय जल लाए धन धान्य होगा। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा, जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह अभियान 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 6,673 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से जल संरक्षण और मिट्टी के क्षरण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी। श्री चौहान ने लोगों से अधिक मात्रा में इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। जल है तो कल है और मिट्टी है तो जीवन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वाटरशेड यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। ये यात्रा अलग अलग प्रांतों में 2 से लेकर 3 महीने तक चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य जल के संरक्षण के लिए और मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जन जागरण पैदा करना है। तो इसलिए 26 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये यात्रा 805 परियोजना क्षेत्रों के साथ 6,673 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 13,587 ग्रामों को कवर करेगी। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ये धरती, ये पानी अपने लिए तो है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए को बचाना है। इसलिए वाटरशेड यात्रा से जुड़ें और संकल्प लें, हम जल भी बचाएंगे, हम मिट्टी भी बचाएंगे, कि हम हमारा भी और आने वाली पीढ़ियों का कल भी बचाएंगे। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त स्लालोम प्रतियोगिता में पल्लवी जगताप ने रजत पदक जीता है। अब तक प्रदेश ने 11 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 23 पदक जीतकर मेडल टैली में शीर्ष 5 में अपनी जगह सुनिश्चित की है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। परिवहन विभाग के प्रयासों से इंदौर शहर को 34 महिला ड्राइवर मिली हैं। 1 माह के प्रशिक्षण के बाद इन्हें कल प्रमाण पत्र दिए गए। अब तक शहर को कुल 434 महिला ड्राइवर मिल चुकी हैं। ARTO अर्चना मिश्रा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 6 जनवरी से 30 दिवसीय महिलाओं का निःशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जिसका समापन कल हुआ। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा मांग की आपूर्ति के लिए कल MP पावर मैनेजमेंट कंपनी ने NTPC के साथ बिजली क्रय करने के लिए अनुबंध किया है। नर्मदा जयंती के अवसर पर खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आस्था एवं उत्साह के साथ सुबह से ही अनेक धार्मिक आयोजन किए गए। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सदस्य ऋषि कुमार यादव ने पन्ना प्रवास के दौरान कल स्थानीय सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और दक्षिण वन परिक्षेत्र के बजरंगगढ़ क्षेत्र में वन विभाग द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 25 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ शुरू। 70 सीटों पर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख घरों का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री आज प्रतिभाशाली 7,900 छात्रों को स्कूटी का करेंगे वितरण। और राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने 11 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।